हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको सत्यम क्लासेस में। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायो यानी क्लास 10th का जीव विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ाएंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये पार्ट फर्स्ट है, ये चैप्टर 1 का सबसे पहला बात है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं। तो आप सिंपल इसका डेफिनेशन देखिए, वे सारी क्रियाएँ जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, यानी आपका भी बॉडी का मेंटेनेंस होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों का भी मेंटेनेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जैसे आपको जरूर लिखना है, जैसे आता है शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, etc। ये सब क्या है, जैव प्रक्रम है। तो सिंपल आप लिख दीजिएगा जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, etc। अब जैसे हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, जैसे हुआ आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन, ये सब निर्जीव हैं। अगर आपको पूछे कि सन क्या है, तो सन क्या है, सन निर्जीव है, सन नॉन लिविंग है। जैसे पौधा, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, सजीव के एग्जाम्पल हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे अब व्हाट इज न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या है। तो पोषण हम आपको बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण का डेफिनेशन होता है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण बोलते हैं। पोषण मुख्य प्रकार से दो रूप के होते हैं, यानी पोषण जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला है स्वपोषी यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसे ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषी यानी कि हेटेरोट्रोफी न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी हैं मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे बोलते हैं स्वपोषी, और परपोषी यानी हेटेरोट्रोफी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, परपोषी। यानी सभी हरे पौधे किसका एग्जाम्पल है, स्वपोषी का एग्जाम्पल है। यहाँ हम लिख दिए हैं स्वपोषी, यहाँ लिखना इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों पर डिपेंड यानी निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, संश्लेषित मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। दुनिया में सिर्फ स्वपोषी का उदाहरण है पेड़ पौधा, सभी हरे पौधे स्वपोषी के एग्जाम्पल हैं। स्वपोषण विधि से और इस विधि से यानी स्वपोषण विधि से पोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण विधि से पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। और स्वपोषण का उदाहरण है क्या, सभी हरे पेड़ पौधे। आपको सिंपल लिख देना है कि सभी हरे पौधे किसका एग्जाम्पल हैं, स्वपोषी का एग्जाम्पल हैं। सभी हरे पौधे किसका एग्जाम्पल हैं, स्वपोषी का एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे हेटेरोट्रोफी यानी कि परपोषण। यहाँ हम लिखे हैं इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परपोषण या परपोषी। परपोषी विधि से पोषण करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे परपोषी मनुष्य भी हुआ, परपोषी के प्रकार के एग्जाम्पल एनिमल, ये सब परपोषी हुआ। तो सिर्फ इसका सिंपल अगर आपको याद रखना है तो स्वपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण बोलेंगे, सिर्फ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हरे पेड़ पौधे। और परपोषण बोलेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और किसी न किसी रूप में किसी अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं यानी निर्भर रहते हैं और अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं। अब हम आ जाएंगे कि परपोषण यानी परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब आ जाएंगे हम परपोषण के प्रकार पर। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कुल मिला कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृत जीवी पोषण यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है प्राणी सम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब आ जाएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन देंगे हम मृत जीवी पोषण का। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक, ये याद रखने वाली बातें हैं कि जितना भी ये मृत जीवी पोषण है यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ये जो अपना भोजन करते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, के रूप में अपना भोजन अवशोषित करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देना है, जितना मृतजीवी का एग्जाम्पल हुआ कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ भी इसका एग्जाम्पल है। मृतजीवी अपना भोजन, एग्जाम में आएगा 1 नंबर में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि मृतजीवी अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करता है, तो आंसर आएगा लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में।
ये अपना भोजन क्या करता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और मृतजीवी को हम अपघटक भी कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर। यानी अपघटक का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को तोड़ देना, तो मृतजीवी क्या कहलाता है, अपघटक कहलाते हैं, यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं। कौन, मृतजीवी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण से करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी जीव जो मृतजीवी पोषण का जो मेथड है, प्रोसेस है, उस तरह ग्रहण करता है तो उसे बोलेंगे मृतजीवी बोलेंगे। अब आ जाएंगे हम परजीवी यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परजीवी पोषण क्या होता है, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें सिंपल लिख देना है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी, यही तो याद रखने वाली बात है। ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें जीव या तो अस्थायी या तो परमानेंट तौर पर या तो टेम्परेरी रूप में, टेम्परेरी या तो आएगा यानी परमानेंट या टेम्परेरी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें जैसे हो गया, इसका हो गया फॉर एग्जांपल के लिए हुआ गोल्ड कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, ईडीसी एटसेट्रा, ये सब क्या है, परजीवी पोषण है। जितना भी परजीवी पोषण है वो या तो किसी भी बॉडी में या तो परमानेंट रहेगा या तो टेम्परेरी रहेगा और अपना भोजन उससे प्राप्त करेगा। जैसे जू वगैरह को देखिए, आप अपने घर में देखते होंगे, किसी के बाल में अगर जू हैं तो अगर किसी का, अगर आंटी के हैं तो आंटी से जाएगा उसका डॉटर में, उसका डॉटर से जो हो सकता है उसका मतलब सन में भी जा सकता है। तो एक प्रकार से वो भी क्या है, एक प्रकार से जो जू वगैरह हैं यानी अस्थायी रूप से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे आप जोंक वगैरह देखे होंगे तो जोंक भी क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और टेम्परेरी रूप से यानी खून चूसा और अपना वहाँ से निकल गया। तो ये सब क्या है, कुछ टेम्परेरी है और कुछ क्या है, परमानेंट भी होता है। सिर्फ इसका सिंपल डेफिनेशन लिख देना है और इसका एग्जाम्पल लिख देना है। आपको एग्जामिनर टू करके 2 मार्क दे देंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थॉट। आगे हम देखेंगे, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी यानी कि होस्ट कहते हैं। यानी जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन करते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। यानी एक प्रकार से मेहमान के तौर पर परजीवी आते हैं, वहाँ रहते हैं, अपन उनसे अपना भोजन चूसते हैं और अपना निकल जाते हैं। या कभी कभी हम बताए हैं कि या तो टेम्परेरी आता है या तो परमानेंट आता है। कभी परमानेंट रूप में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है या कभी टेम्परेरी, जैसे एक प्रकार से मच्छर हुआ, मच्छर आया, खून चूसा, निकल गया, वो भी क्या है, पैरासाइटिक है, परजीवी के एग्जाम्पल हैं। इस विधि से यानी कि परजीवी पोषण, इस विधि से पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। जो भी दुनिया का जो भी जीव परजीवी पोषण के द्वारा पोषण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, परजीवी, उसे परजीवी कहते हैं। अब हम आएंगे प्राणी संपोषण में। हम आएंगे यानी परपोषण का तीसरा रूप प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तो करेगा सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव हैं, मेढक, फ्रॉग, ये मनुष्य, बड़े बड़े जीव आदि, ये सब किसके श्रेणी में आते हैं, प्राणी संपोषण के श्रेणी में आते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि मनुष्य किस विधि द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो आंसर आएगा प्राणी संपोषण विधि से। हम आगे पॉइंट बना के कुछ मेंशन कर दिए हैं। वैसा जीव जो प्राणी संपोषण विधि से पोषण करता है उसे प्राणी संभोजी बोलते हैं। यानी वैसा जीव जो प्राणी संपोषी विधि से पोषण करता है उसे हम प्राणी संभोजी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी। नेक्स्ट हम यहाँ पॉइंट बना के मेंशन करवा दिए हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी के एग्जाम्पल हैं। वाओ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी हरे पौधे किसका एग्जाम्पल हैं, तो स्वयं पोषी का। दुनिया का सभी जितना भी हरे पौधे हैं सब में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और उसके मदद से अपना भोजन वो निर्माण कर लेते हैं, बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे किसका एग्जाम्पल होता है, तो आंसर आएगा स्वयं पोषी। आगे लिखा दिए हैं, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित कहते हैं। अगला मेंशन करवा दिए हैं, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा देते हैं। पूछेगा कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, आंसर आएगा क्लोरोफिल के कारण।
सभी हरे पौधे किसके कारण हरा, सभी हरे पौधे में क्या पाया जाता है, तो आंसर आएगा क्लोरोफिल। आगे हम देख लेते हैं पौधों में पोषण। कुछ पौधा में भी पोषण होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हो गया मृतजीवी पौधा। मृतजीवी पौधा अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मृतजीवी पौधा का एग्जाम्पल है, तो आंसर आएगा गोबर छत्ता। या इनमें से कौन मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है, तब पर भी आएगा गोबर छत्ता इसका एग्जाम्पल। या वैसा जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, मृतजीवी। और जैसे अगर मृतजीवी पौधा की बात करें तो गोबर छत्ता इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। आगे हम चर्चा करते हैं परजीवी पौधे। परजीवी पौधे अपना पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे हो गया अमरबेल, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कुसकुट्टा। तो अमरबेल जो किसी भी लत्ती पर जाके उस पर लतर जाता है और उसका ही खून चूस चूस के उसको क्या करता है, एक ना एक दिन मारिए के छोड़ता है और उसको मार देता है। तो कुसकुट्टा किसका एग्जाम्पल है, परजीवी पौधा का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन परजीवी के एग्जाम्पल है, और आंसर में मिल जाए ऑप्शन में अमरबेल तो आँख मूंद के डालिए, नो डाउट डालिए, गोबर छत्ता डालिए मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल, और अमरबेल परजीवी पौधा के अपना एग्जाम्पल हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन आता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं होती है, व्हाई। तो इसका आंसर देंगे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। यानी कि जितना भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसका जो सारा शरीर है, होल बॉडी पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होता है, इसीलिए उसका जो विसरण क्रिया के द्वारा है ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। दिस इज सो इजी क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। 2 मार्क में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, मतलब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अगर बोलेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है तो आराम से हो सकता है। सीधा लिखेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और अगर आपको इतना याद है तो लिख दीजिए, अगर उससे ज़्यादा अगर ये भी लिखने का ज़रूरत है, सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। सभी हरे पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता होती है। अगर आप इतना लिख देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपको 2 मार्क देने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप और अच्छा से इसे मेंशन करना चाहते हैं तो आप अपना क्या कीजिए, इसका जो संपूर्ण मतलब रासायनिक समीकरण है वो अपना डाल दीजिए। तो इसमें हम सिंपल लिखेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषण, यानी क्लोरोफिल में पावर है जो सूर्य के प्रकाश को क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की अवशोषण करने की क्षमता होती है। बस, नो डाउट। अब इसका हम क्या करेंगे, बगल में दे देंगे इसका प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण या संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है। यहाँ हम लिखेंगे 6CO2, यहाँ लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O आयरो, फिर देंगे ऊपर में लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और नीचे में क्लोरोफिल। यानी ये रिएक्शन तभी संभव है जब सूर्य क्या हो, उगा हो। हाँ दोस्तों, आपसे पूछेगा कि इन मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, ऑप्शन में आ सकता है रात में, दिन में, बादलों वाले दिन में। तो आंसर आएगा दिन में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होता है, ना कि रात में। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही अभिक्रिया पॉसिबल है, अदरवाइज नथिंग। तो सूर्य उगा होना चाहिए और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। उसके बाद ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और प्लस यहाँ हो जाता है 6O2 और प्लस 6H2O। ये जो C6H12O6 है, पूछेगा इनमें से ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज, इनमें से कौन ग्लूकोज है या ग्लूकोज का सूत्र है, तो देंगे C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। आगे हम चीनी यानी शुगर का भी सूत्र मेंशन कर दिए हैं। अब आगे हम लिखा दिए हैं पॉइंट बना के, या मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सा गैस निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है। आगे हम मेंशन कर दिए हैं पौधे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि पौधा किस ऊर्जा को या चाहे पौधा विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। आंसर आएगा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। आगे हम मेंशन किए हैं प्रकाश संश्लेषण, केमिकल एनर्जी तक बता दिए थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक, हाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होता है। तो आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी इसका हिंदी क्या होगा, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, कीप इन माइंड, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं। आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा रंग का। पत्तियों की, और नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो आंसर आएगा पत्ती। आंसर क्या आएगा, पत्ती। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो अंग का काम करेगा पत्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो आंसर आएगा दोस्तों हरित लवक या इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन किया है यहाँ पे, पत्तियों की बाहरी त्वचा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। पत्तियों की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में रंध्र पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है, रंध्र कहाँ पाया जाता है। रंध्र यानी कि ये भी आ सकता है एस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, या रंध्र कहाँ पाया जाता है। तो आंसर देंगे पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र पाया जाता है। पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, पौधे, पेड़ पौधा सांस किसके द्वारा लेते हैं। तो यही पत्ती के द्वारा, और पत्ती में क्या पाया जाता है, रंध्र। इसी रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना शोषण लेते हैं। अब आगे हम मेंशन कर दिए हैं चीनी का सूत्र, यानी C12H22 और O11, ये शुगर का सूत्र है। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम यहाँ मेंशन करवा दिए हैं 1 नंबर का, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नो डाउट आएगा कि इनमें से या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन है। तो 1 में होगा क्लोरोफिल, 2 में हो सकता है CO2 एवं H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, 3 में होगा सूर्य का प्रकाश, और 4 में होगा इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका 4 में ही जाएगा। या सूर्य प्रकाश के लिए मतलब पौधा अपना भोजन बनाएगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, CO2 एवं H2 और सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जंतुओं में पोषण होता है, और जैसे एकोस्कीय जीव अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इस सब में भी पोषण होता है। तो इसमें पोषण की कौन सी विधि पाए जाते हैं, किस प्रकार पोषण करता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है अमीबा में, मतलब अमीबा से रिलेटेड यानी जंतुओं में पोषण। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी यानी डीप में, बिल्कुल डीप में देने वाले हैं। अगर आप इसे स्टडी कर लेते हैं तो हम 110% गारंटी लेते हैं कि आपका बायो में चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन बाहर इस वीडियो से नहीं जाने वाला है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या अदरवाइज ऑब्जेक्टिव हो, सब यहाँ से हो जाएगा। तो अमीबा, पैरामीशियम सब वगैरह हम इसके अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करवा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब बने रहे सत्यम क्लासेस के साथ। थैंक यू।